बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी चना दाल तैयार कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत डिलीशियस तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चना दाल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑयल चाहिए 100 ml, आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से। बड़े साइज़ की एक प्याज ले लेनी है और उसे चॉप कर लेना है। अगर आपने चॉप नहीं करना तो इसे बारीक बारीक भी काटा जा सकता है। टमाटर चाहिए दरमियाने साइज़ के 2 अदद और उन्हें भी काट लेना है। हरा धनिया 3 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए 1/3 टीस्पून, चने की दाल चाहिए 1.5 कप यानी 375 ग्राम। आपने इसे धोकर 3 घंटे पहले भिगो कर रख देना है। 3 घंटे के बाद इसको बॉईल कर लेना है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करनी, हाफ बॉईल करनी है। बाकी की जो हाफ बॉईल होगी वो हम इसे ग्रेवी में, जो मसाला इसका तैयार करेंगे उसमें इसको पकाएंगे। हरी मिर्च चाहिए 3 अदद और इसे पेस्ट तैयार कर लेना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टेबलस्पून, साबित लाल मिर्च चाहिए 3 से 5 अदद, ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून और साबित गरम मसालों में चाहिए 2 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद और काली मिर्च 6 से 7 अदद और कुटा हुआ गरम मसाला चाहिए 2 पिंच। फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म होने पर इसमें ये साबित लाल मिर्च डाल देनी है और ये साबित मसाले, तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और साबित काली मिर्च। अब साथ ही ये ज़ीरा डाल देना है। साबित गरम मसाले डालने से इस दाल की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। आप कुक कर लें और उसके बाद ये जितने भी हैं इसमें से आप दालचीनी का टुकड़ा, लौंग वगैरह निकाल सकते हैं। अब इसमें ये चॉप की हुई प्याज डाल देनी है। प्याज का आपको बता दूं कि आपने लाइट फ्लेम पर इसे कुक होने देना है। प्याज़ों को बिल्कुल लाइट फ्लेम पर मैंने इसे कुक कर लिया। लाइट फ्लेम पर इसलिए कुक करना है कि इसका रंग भी चेंज नहीं हो बहुत ज़्यादा और ये गल भी जाएं अच्छी तरह से। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है, हरी मिर्च का पेस्ट, अब इस लहसुन को इसमें 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेना है। लहसुन को 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देना है। आप चाहें तो टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसके नमक बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि दाल को बॉईल करते हुए मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया था। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल देना है और इसे कवर कर देना है ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाए और जो इसमें टमाटर डालें वो भी गल जाए। मसाले को मैंने लाइट फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। इसमें जो टमाटर हैं वो भी गल चुके हैं। अब इसमें से ये टमाटर के जो छिलके हैं ये निकाल लेने हैं। टमाटर के छिलके निकालने के बाद अब इसमें हाफ बॉईल की हुई दाल डाल देनी है।
और अब इसमें 1.5 कप पानी का डाल देना है। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देना है और कुक होने देना है 10 to 15 मिनट के लिए लाइट फ्लेम पर। दाल को इसमें कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसमें ये जो खड़े मसाले हमने डाले थे ये निकाल सकते हैं। साबित गरम मसाले इसमें से मैंने निकाल लिए। अब इसमें हल्का हल्का सा इस तरह घोटना, इस तरह करना है गोल गोल, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसमें थोड़ी सी दाल को मैश करना है। अब ये चने की दाल तैयार हो चुकी है, बहुत प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। अब लास्ट में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है, हरी मिर्चें डाल देनी है और हरा धनिया डाल देना है। फ्लेम को बंद कर देना है और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ही टेस्टी चने की दाल तैयार है। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ, पुदीना और दही की चटनी के साथ खाएं। आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।